स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। शेखी का परिणाम। अनोवा और ग्रीट्स बहुत पक्के मित्र थे। वे एक दूसरे पर जान छिड़कने को तैयार रहते थे। उन्हीं दिनों उनको मोरियो नामक एक व्यक्ति मिला। वह भी उन लोगों से मित्रता बढ़ाने लगा। एक बार वे तीनों किसी पार्टी में एक साथ गए। वहां भोजन करते समय मोरियो को ना जाने क्या सूझा कि वह जोर जोर से बातें करने लगा। उसकी तेज आवाज सुनकर लोग उन तीनों की ओर देखने लगे। तभी मोरियो शान में आकर शेखी बगारने लगा। वह बोला, मैं जहाँ रहता हूँ वह एक अद्भुत मकान है। उस मकान में एक कमरे में चिल्लाने पर दूसरे कमरे में उसकी गूंज सुनाई देती है। अनोवा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, अच्छा, एक कमरे में बोलने की गूंज दूसरे कमरे में सुनाई देती है, यह कैसे संभव है? मोरियो बोला, अरे ये गूंज भी ऐसी वैसी नहीं होती, पूरी 10 बार सुनाई देती है। आप मेरा नाम पुकार कर देखें, दूसरे कमरे में 10 बार मेरे नाम की गूंज सुनाई पड़ेगी। अच्छा, सभी आश्चर्यचकित होकर बोले। उसी पार्टी में एक रईस व्यक्ति मौजूद था। उससे मोरियो की शेखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसके अतिरिक्त रईस को यह भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पार्टी में सभी लोग उसकी ओर ध्यान ना देकर एक फटीचर की बातों की ओर ध्यान दे रहे थे। वह मोरियो से बोला, तुम्हें यहाँ 10 बार गूंज सुनाई देती है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? मेरी हवेली में तो यह गूंज 20 बार सुनाई देती है। सभी लोग मोरियो की बात छोड़कर रईस की बात सुनने लगे। उनका ध्यान रईस की ओर चला गया। इससे रईस को बहुत खुशी महसूस हुई। इतने में अनोवा बोला, यह संभव नहीं कि एक आवाज की 20 गूंज सुनाई दे। रईस ने कहा, क्यों संभव नहीं है? आप नहीं जानते कि मेरी हवेली कितनी पुरानी है। उसमें आवाज की गूंज 20 बार सुनाई देती है। आप चाहें तो मेरे यहाँ आकर स्वयं आजमा कर देख सकते हैं। सभी लोग आगे बढ़कर आने लगे कि हम भी गूंज को आजमाना चाहते हैं। अब रईस बेचारा मुसीबत में फंस गया। उसने सोचा भी न था कि लोग इस तरह गूंज सुनने व आजमाने को राजी हो जाएंगे। लेकिन अब वह लोगों को आने से रोक नहीं सकता था। अनोवा व ग्रीट्स ने कहा, आप बताइए, हम लोग आपके यहाँ कब आ सकते हैं? रईस ने अगले दिन शाम को सभी को आने की स्वीकृति प्रदान कर दी। रईस मन ही मन बहुत परेशान था कि अब उसकी बहुत बेइज्जती होगी। जब लोग उसकी हवेली पर आएंगे और अपनी आवाज की एक भी गूंज नहीं सुन सकेंगे। उसने अपनी परेशानी अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने मिलकर सलाह की और एक योजना बना डाली। रईस ने अपने पुराने नौकर पियरो को बुलाया और सारी योजना समझा दी। योजना के अनुसार पियरो को दूसरे कमरे के पास बनी कोठरी में छिप जाना था और रईस के आवाज देने पर 20 बार आवाज की गूंज निकालना था। नियत समय पर लोग रईस की हवेली पर पहुंच गए। अनोवा व ग्रीट्स भी गूंज को आजमाने पहुंच गए थे। रईस ने आवाज दी, अनोवा अनोवा। उधर से आवाज की गूंज 20 बार सुनाई दी, अनोवा अनोवा अनोवा। लोग 20 गूंज सुनकर हैरत में पड़ रहे थे। सभी लोग गूंज को आजमाने के लिए एक दूसरे के नाम पुकार रहे थे। संयोग से एक व्यक्ति का नाम पियरो था। उसका मित्र उसके साथ गूंज का आनंद लेने आया था। उसके मित्र ने गूंज सुनने के लिए जोर से आवाज दी, पियरो पियरो, तुम कहाँ हो? इस बार गूंज के स्थान पर आवाज सुनाई दी, हुजूर मैं यहाँ हूँ, अभी आता हूँ। इतने में कोठरी में छिपा पियरो बाहर निकल आया। रईस बेचारा परेशान था कि यह गड़बड़ कैसे हो गई, लेकिन शोर शराबे में लोगों को कुछ पता नहीं लगा। लोगों को यह महसूस हुआ कि इस बार गूंज सुनाई नहीं दी। इसी बीच अनोवा ने आवाज लगाई, ग्रीट्स ग्रीट्स, लेकिन कोई आवाज या गूंज सुनाई नहीं दी। अब लोगों को समझ में आ गया। लोग क्रोधित होकर रईस की ओर बढ़े।
अनोवा क्रोध में बोला, लोगों को बेवकूफ बनाते शर्म नहीं आती? वह और ग्रीट्स क्रोध में रईस को पीटने की सोचने लगे। तभी रईस ने माफी मांगते हुए कहा, माफ कीजिए, मैंने आप लोगों से झूठ बोला है और आप लोगों को धोखा दिया है। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। लोग रईस का मजाक उड़ाते हुए हवेली से बाहर चले गए। रईस ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वह कभी झूठी शेखी नहीं बघारेगा। आज इसी शेखी के कारण उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी और पिटने वाला था। वृद्धावस्था का मूल्य। एक राजकुमार को वृद्धों से घृणा थी। वह कहा करता था, बूढ़ों की बुद्धि कुंठित हो जाती है। वे सदा बेतुकी बातें किया करते हैं। वे किसी काम के नहीं होते। उसके दरबारी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। एक बार राजकुमार अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। युवराज का स्पष्ट निर्देश था कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को साथ ना लेके जाएं। राजकुमार ने जंगल में एक जगह पड़ाव डाला। सभी लोग शिविर में ठहरे। उन्हें आशा थी कि पास में ही कहीं पानी मिलेगा, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी कहीं पानी नहीं मिला। राजकुमार प्यास से व्याकुल हो गया। सैनिकों का भी गला सूख रहा था। समस्या का कोई हल ना निकलते देख एक सैनिक ने कहा, काश कोई वृद्ध अभी हमारे साथ होता। वह जरूर कोई न कोई रास्ता निकालता। राजकुमार ने भी महसूस किया कि इससे कोई लाभ हो सकता है। उसने किसी बुजुर्ग को खोज लाने का आदेश दिया। तभी एक शिविर से एक युवक अपने वृद्ध पिता को लेकर सामने आया और बोला, युवराज, घर पर मेरे पिता की सेवा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पितृभक्ति ने मुझे विवश किया कि मैं इन्हें आपके साथ लेकर चलूं। वैसे तो यह आपके आदेश का उल्लंघन था, पर क्या करता, और कोई रास्ता नहीं था। यह कहकर उस युवक ने अपने पिता से निवेदन किया, पिताजी कृपया हमारी समस्या का हल सुझाएं। वृद्ध ने कहा, चरते हुए गधे जिस भूमि को सूंघे वहां थोड़ी ही गहराई पर पानी अवश्य मिलेगा। सैनिकों ने खोज की। जंगल में घास चरते हुए गधों को जहां की भूमि सूंघते हुए देखा, वहां की खुदाई की गई। खोदते ही जल निकला। लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। सब पानी पीकर तृप्त हो गए। उस वृद्ध ने राजकुमार से कहा, युवराज क्षमा करें। हर आयु के व्यक्ति की अपनी भूमिका है। हर उम्र में लोग एक दूसरे के लिए उपयोगी है। किसी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। राजकुमार लज्जित हो गया। परम भिक्षा। संध्या का समय था। सूर्य अस्त हो चुका था। ब्राह्मण कुमारों के वेश में पांडव द्रौपदी को साथ लिए हुए अपनी माँ के पास गए। कुंती कुम्हार के घर में कमरे का दरवाजा बंद करके भीतर बैठी हुई थी। युधिष्ठिर ने कमरे में द्वार पर खड़े होकर कहा, माँ, दरवाजा खोलो, आज हम तुम्हारे लिए परम भिक्षा लाए हैं। कुंती ने बिना द्वार खोले ही भीतर से उत्तर दिया, पांचों भाई परम भिक्षा को बांटकर खा लो। कुंती ने अपने कथन को समाप्त करते हुए कमरे का द्वार खोल दिया। उसके पांचों पुत्र द्रौपदी के साथ द्वार पर खड़े थे। कुंती विस्मित दृष्टि से द्रौपदी और अपने पुत्रों की ओर देखने लगी। तभी युधिष्ठिर बोल उठे, माँ, यह द्रुपद की पुत्री द्रौपदी है। अर्जुन ने मत से वेद करके इसे प्राप्त किया है। यह तुम्हारी बहू है। पांडव वंश की राजलक्ष्मी है। कुंती ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैंने तो भिक्षान समझ कहा था कि पांचों भाई आपस में बांटकर खा लो। यह तो लक्ष्मी है, शक्ति है। युधिष्ठिर बोल उठे, तुमने चाहे जो भी समझकर कहा हो, अब तो तुम्हारे मुख से जो निकल गया है वही होगा। माँ का स्थान ईश्वर के समान होता है। कुंती विस्मय भरे स्वर में बोली, अरे तुम क्या कह रहे हो युधिष्ठिर? एक नारी 5 मनुष्यों की पत्नी कैसे हो सकती है? उसी समय वहां वेद व्यास पहुंचे। उन्होंने कहा, कुंती, तुम चिंता मत करो। द्रौपदी ने स्वयं भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे 5 पतियों का वरदान मांगा था।
उसकी इच्छा पूर्ण हुई। वह स्त्री पत्नी धर्म का पालन तो अर्जुन के साथ ही करेगी, पर मन से शेष चारों भाइयों को भी अपना पति समझेगी। वेद व्यास जी ने अपने कथन को समाप्त ही किया था कि द्रुपद भी वहां आ पहुंचे। उन्हें किसी तरह पता चल गया था कि मत्स्य को भेदने वाला ब्राह्मण कुमार ब्राह्मण नहीं, अर्जुन है। वे उसी समय से पांडवों और कुंती की खोज कर रहे थे। आखिर वे कुम्हार के द्वार पर उस जगह आ पहुंचे जहां वेद व्यास जी, पांडव, कुंती और द्रौपदी सभी जन एकत्रित थे। वेद व्यास जी के मुख से द्रुपद सब कुछ सुनकर हर्ष के सागर में डूब गए। फिर तो शंख बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी। पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हो गया। उस विवाह को यदि ऐतिहासिक विवाह कहा जाए तो आश्चर्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि विवाह के पश्चात जो घटनाएं घटीं वे ऐतिहासिक ही नहीं, परम ऐतिहासिक थीं। मन की महिमा। एक बार भगवान बुद्ध के 2 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफर था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता है। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या? लेकिन दूसरा भिक्षु अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे, यह तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा, डूबती स्त्री को पकड़ लिया और कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। दूसरे भिक्षु ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर तथागत से कहूंगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों बुद्ध के सामने पहुंचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में सारी बातें कह सुनाई। भंते, मैंने इसको बहुत तेरा रोका, पर यह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। बुद्ध ने उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस भिक्षु को उस स्त्री के कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। अच्छा, बुद्ध ने पूछा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? भिक्षु ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। बुद्ध ने कहा, भले आदमी, इस बेचारे ने तो उस स्त्री को 15 मिनट ही अपने कंधों पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए है। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि मन की बड़ी महिमा है। बुद्धि चातुर्य से मिला सम्मान। प्राचीन काल में रुद्र शर्मा नामक एक ब्राह्मण की 2 पत्नियां थीं। दुर्भाग्य से बच्चे को जन्म देते समय बड़ी पत्नी की मृत्यु हो गई, किंतु उससे उत्पन्न पुत्र बच गया, जिसका पालन पोषण रुद्र शर्मा की छोटी पत्नी करने लगी। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा, किंतु सौतेली माँ द्वारा उचित आहार ना दिए जाने के कारण वह सूखा और बड़े पेट वाला हो गया। उसकी दशा देख रुद्र शर्मा ने पत्नी से कहा, तुमने इस मात्र विहीन बालक की बड़ी दुर्दशा कर दी है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, मैंने अपनी ओर से तो इसे बड़े स्नेह से पाला है, अब यह ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं? पत्नी के मोह जाल में फंसे रुद्र शर्मा ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और समझ लिया कि पुत्र का स्वास्थ्य ही ऐसा होगा। विमाता से उपेक्षित बालक घर पर ही रहता था। सौतेली माँ के संरक्षण में उसका बचपन नष्ट हो जाने के कारण लोग उसे बाल विनष्टक कहने लगे। कुछ साल बाद सौतेली माँ ने भी पुत्र को जन्म दिया, जिसका पालन पोषण वह बड़े लाड प्यार से करती। दूसरी ओर बाल विनष्टक को समय पर भोजन ना मिलता, जिससे उसके मन में यह बात समा गई थी कि सौतेली माँ उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, अतः वह उससे बदला लेने का विचार करने लगा। वह अभी 5 वर्ष का ही था कि एक दिन सायंकाल घर आने पर वह अपने पिता से बोला, पिताजी, मेरे 2 बाप हैं। बच्चे की बात सुन रुद्र शर्मा ने पत्नी को चरित्रहीन समझ लिया।
उसने पत्नी को घर से तो नहीं निकाला, परंतु उससे बोलना आदि सब कुछ छोड़ दिया। पति के व्यवहार से पत्नी बड़ी चिंतित हुई। वह समझ गई कि हो न हो बाल विनष्टक ने ही पिता के कान भरे हैं। अतः एक दिन उसने बाल विनष्टक को गोद में बिठाकर सुंदर भोजन कराकर बड़े प्यार से उससे पूछा, पुत्र, तुमने अपने पिता को मेरे विरुद्ध क्यों कर दिया है? अभी क्या किया, देखती जाओ। बाल विनष्टक ने कहा। बेटे, ऐसा क्यों करते हो? विमाता ने पूछा। तुमने मेरी कौन सी चिंता की है? तुम अपने पुत्र को तो स्वादिष्ट खाना खिलाती हो और मुझे रूखा सूखा। विमाता ने समझ लिया कि उसे प्रसन्न किए बिना बात ना बनेगी। अतः वह बोली, बेटे, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी, बस तुम अपने पिता को मुझ पर प्रसन्न करा दो, तब ठीक है। आज जब पिताजी घर आए तो तुम्हारी नौकरानी उन्हें दर्पण दिखा दे। इससे आगे का कार्य मेरा रहा। उसके बताए अनुसार सायंकाल जब रुद्र शर्मा घर लौटे तो नौकरानी ने उसे दर्पण दिखा दिया। उसी समय बाल विनष्टक कह उठा, पिताजी, यही मेरे दूसरे पिता हैं। बच्चे की बातें सुन रुद्र शर्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह अपनी पत्नी के साथ पुनः अच्छा व्यवहार करने लगा। इस प्रकार बाल विनष्टक नामक उस बालक ने अपने बुद्धि चातुर्य से अपने पिता और विमाता की नजरों में अपना स्थान प्राप्त कर लिया। किसी संत का यह कथन बिल्कुल सही है कि बुद्धि चातुर्य से बड़ी मुसीबत पर भी काबू पाया जा सकता है। वफादारी। बहुत पहले की बात है। अफ्रीका में मंडल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास ढेरों गायें थीं। इसके अतिरिक्त बकरियां, हिरन व घोड़े भी उसने पाल रखे थे। मंडल अपने जानवरों को बहुत प्यार करता था, परंतु इतने सारे जानवरों की देखभाल करना आसान नहीं था। उन जानवरों के चारे की व्यवस्था व देखभाल के लिए मंडल ने पिट्ठू नाम का एक लड़का रख लिया। कुछ ही दिनों में सभी जानवर पिट्ठू से हिल मिल गए। पिट्ठू उन सभी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इस कारण ऐसा जान पड़ता था कि मानो वह इन जानवरों की भाषा जानता हो। जिस जानवर को जिस चीज की जरूरत होती, वह चीज वह उसके लिए ले जाता। कभी किसी जानवर को चारे की जरूरत होती तो कभी पानी की, कभी नहाने की। अकेला पिट्ठू उन सब की उचित देखभाल करता था। इस कारण से वे सभी जानवर भी पिट्ठू को प्यार करने लगे थे। पिट्ठू उन जानवरों को सीटी बजाकर एक जगह इकट्ठा कर लेता था। सीटी बजाते ही सभी जानवर अपना भोजन तक छोड़कर पिट्ठू के पास आ जाते थे। मंडल को पिट्ठू के होते अपने जानवरों की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं थी। पिट्ठू गायों को चराने पास के जंगल में ले जाता था। वह प्रतिदिन सुबह गायों को ले जाता और शाम को गायों को वापस ले आता। पिट्ठू हर समय इस बात का ध्यान रखता था कि कोई जंगली जानवर किसी गाय पर अचानक हमला ना कर दे। एक दिन पिट्ठू जंगल में गाय चरा रहा था कि अचानक डाकुओं ने हमला बोल दिया। पिट्ठू डाकुओं के इस हमले के लिए तैयार न था, अतः एकदम समझ ही ना पाया कि उसे क्या करना चाहिए। वह झट से एक झाड़ी में छिप गया। डाकुओं ने मोटी ताजी गायों का इतना बड़ा झुंड देखा तो बहुत खुश हुए। डाकुओं का सरदार बोला, आज पहली बार इतनी तंदुरुस्त गायों का झुंड हमारे हाथ लगा है। जल्दी से इन्हें हाँक कर ले चलो। सारे डाकू गायों को जंगल के दूसरे रास्ते की ओर हाँकने लगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सारी गायें बहरी हो और किसी का इशारा ना समझती हो। वे जहाँ की तहाँ खड़ी रहीं। कुछ गायें घास चरती रहीं, कुछ बैठी जुगाली करती रहीं। डाकू परेशान थे कि गायें आखिर बढ़ क्यों नहीं रहीं। उन्होंने गायों को डंडे के जोर पर हाँकना आरंभ कर दिया, परंतु गाय फिर भी टस से मस नहीं हुई। डाकुओं के सरदार को क्रोध आने लगा और वह गायों को किसी भी तरह आगे बढ़ाने के लिए अपने साथियों को आदेश देने लगा। तभी एक डाकू बोला, सरदार, लगता है इन गायों का कोई चरवाहा दोस्त है जो यहीं कहीं छिपा है, जिसकी आज्ञा के बिना ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही हैं। सरदार को अपने साथी की बात जच गई। वह बोला, फिर तो इन गायों का दोस्त यहीं कहीं छिपा होगा। तुम लोग मिलकर उसे ढूंढ निकालो।
पिट्ठू पौधों व झाड़ियों की ओट में छिपा डाकुओं की बातचीत सुन रहा था। एक तरफ उसे डाकुओं से डर लग रहा था, दूसरी तरफ गायों के व्यवहार को देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। सारे डाकू घोड़े से उतरकर चरवाहे को इधर-उधर ढूंढने लगे। तभी मौका पाकर पिट्ठू एक पेड़ के खोखले तन में घुसकर खड़ा हो गया। काफी देर तक कोई चरवाहा ना मिलने पर 2-3 डाकू अपने अपने घोड़ों पर चढ़कर घनी घास में चरवाहे को ढूंढने का प्रयास करने लगे। ढूंढते ढूंढते एक डाकू का घोड़ा उसी पेड़ के आगे खड़ा हो गया जिसमें पिट्ठू छिपा बैठा था। घोड़े की पूंछ के बाल पिट्ठू के मुंह में घुसने लगे। अचानक कुछ बाल पिट्ठू की नाक में घुस गए और पिट्ठू को छींक आ गई। डाकू ने लपक कर पिट्ठू को पकड़ लिया और तने से बाहर खींच लिया। पिट्ठू को डाकुओं के सरदार के सामने उपस्थित किया गया। सरदार ने पूछा, क्या इन गायों को तुम ही चराते हो? पिट्ठू ने डरते डरते हामी भर दी। डाकुओं के सरदार ने आदेश दिया, इस छोकरे को अपने घोड़े पर बिठा लो और छोकरे से कहो कि वह गायों को अपने साथ चलने का आदेश दे। पिट्ठू ने एक सीटी बजाई, सारी गायें एक साथ आकर खड़ी हो गईं। डाकुओं ने पिट्ठू को अपने घोड़े पर बिठा लिया। पिट्ठू के इशारे पर सारी गायें उन घोड़ों के पीछे चल दी। डाकू काफी दूर तक चलते रहे। गायें भी चुपचाप चलती रहीं। हालांकि गायें थक चुकी थीं, परंतु पिट्ठू के इशारे के कारण चलती जा रही थीं। ऊबड़ खाबड़ और पथरीले पहाड़ी रास्ते आने लगे, परंतु डाकू अपने घोड़े पर चलते रहे, साथ ही गायें भी चलती रहीं। आखिर एक जगह जाकर डाकू रुक गए। यही डाकुओं का अड्डा था। डाकुओं ने सारी गायों को बांध दिया। डाकुओं के सरदार ने आदेश दिया, आज इन सारी गायों का दूध दूह कर सबके दूध पीने का इंतजाम करो। कल को इस काली वाली गाय का मांस हमें भोजन में चाहिए, अतः इसे अच्छी तरह चारा खिला दो। ठीक वैसे ही किया गया। रात्रि हो गई तो सभी डाकू थककर सो गए, लेकिन पिट्ठू की आंखों में नींद नहीं थी। वह यह सोचकर बेचैन हुआ जा रहा था कि कल एक गाय को मार दिया जाएगा। इस तरह तो डाकू सारी गायों को मार डालेंगे। पिट्ठू परेशान था कि किस तरह डाकुओं के बंधन से मुक्ति पाई जाए। पिट्ठू ने सोचा कि डाकुओं के चंगुल में फंसकर भी जान खतरे में है, तो क्यों ना जान पर खेलकर खुद को व गायों को बचा लूं। उसने अंधेरे में उठकर गायों की रस्सी खोल दी, फिर गायों को धीमे से आवाज लगाकर शहर की ओर चल दिया। उसने देखा कि सभी गायें उसके पीछे आ रही थीं। वह बिना पीछे मुड़े चलता रहा। रात्रि बीतने को थी। सुबह की लालिमा दिखाई देने लगी। पिट्ठू ने देखा कि सभी गायें सही सलामत पीछे आ गई थीं। पिट्ठू सभी गायों को लेकर उनके मालिक मंडल के पास गया। मंडल शाम को गायों के वापस ना आने से बहुत परेशान था। वह इतनी सुबह भी गायों के इंतजार में बाहर ही टहल रहा था। पिट्ठू को दूर से आता देख मंडल उसे घर ले आया। पिट्ठू ने मंडल को सारी घटना सुनाई। घटना सुनकर मंडल की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने पिट्ठू को गले से लगा लिया और सभी गायों पर हाथ फेरते हुए उन्हें खूब प्यार करने लगा। उन्हें देखकर यूं लगता था कि वो आपस में बरसों बाद मिल रहे हो। पागल नौकर। किसी शहर में एक सेठ रहता था। किसी कारणवश उस बेचारे को अपने कारोबार में घाटा पड़ गया। गरीब होने के कारण उसे बहुत दुख था। इस दुख से तंग आकर उसने सोचा कि इस जीवन का उसे क्या लाभ, इससे तो मर जाना अच्छा है। यह सोचकर एक रात को वह सोया तो रात को उसे सपने में एक सन्यासी नजर आए जो उससे कह रहा था, सुनो सेठ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर करने के लिए कल सुबह तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। तुम मेरे सिर पर डंडा मारना, मैं उसी समय सोने का हो जाऊंगा। सन्यासी की बात सुनकर दुखी सेठ ने सोचा कि चलो एक बार और देख लेते हैं। यही सोचकर वह सुबह से ही अपने घर पर बैठकर सन्यासी की प्रतीक्षा करने लगा। उसका नौकर नाई भी उसके पास ही बैठा। थोड़े ही क्षणों के पश्चात जैसे ही वह सन्यासी सेठ को आता दिखाई दिया तो उसने झट से अपना डंडा उठाकर उसके सिर पर दे मारा। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वह सोने का बनकर गिर पड़ा।
उसे वहां से उठाकर खुशी से नाचता सेठ अंदर ले गया। उसने नाई को इनाम में कुछ रुपए देकर कहा, तुम जाओ, लेकिन यह बात बाहर किसी से मत कहना। नाई ने अपने घर जाकर सोचा कि जितने भी ये सन्यासी फिर रहे हैं, यदि इनके सिर पर डंडा मारा जाए तो वह भी सोने के बन जाएंगे, सो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। बस फिर क्या था, सुबह उठते ही उसने एक बड़ा लठ लिया और चल पड़ा सन्यासियों की खोज में, और एक जगह पर जहां बहुत भिक्षुक ठहरे हुए थे, उन्हें अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। जैसे ही वे खाने के लिए घर पर आए तो भाई तो पहले से ही द्वार पर लठ लेकर बैठा था। वह सन्यासी भिक्षु नाई की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर और सब घरों को छोड़कर पहले उसके यहाँ आए। बस फिर क्या था, जैसे ही साधु अंदर आने लगे, भाई बारी बारी उसके सिर पर लठ मारता रहा। उनमें से कोई मर गया, कोई गहरे घाव खाए धरती पर तड़पता रहा। यह सूचना राजा की पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने नाई को बंदी बना लिया और साथ ही साधुओं की लाशें और घायल साधुओं को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने नाई से पूछा, तूने यह पाप क्यों किया? उत्तर में नाई ने सेठ वाली सारी कहानी राजा को सुना डाली। नाई की कहानी सुनकर राजा ने सेठ को बुलाकर सब बात पूछी तो सेठ ने अपना सारा दोष नाई के सिर मंड दिया। बोला, यह सारा दोष नाई का है, इसे फांसी दे दी जाए। इस प्रकार नाई को फांसी दे दी गई। इसलिए कहा है, जो ठीक से देखा, जाना और सुना ना हो, वह न करना चाहिए, जैसे कि नाई ने किया और मारा गया। ठीक ही कहा है, कोई काम अच्छी प्रकार से देखभाल और सोच विचार के बिना नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है, जैसे नेवले के लिए ब्रह्मणी को पछताना पड़ा। दूसरे को ज्यादा पैसे मिलते देख नाराज हुआ मजदूर। एक बहुत बड़े ठेकेदार के यहाँ हजारों मजदूर काम करते थे। एक बार उस क्षेत्र के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी। महीनों हड़ताल चलती रही। नतीजन मजदूर भूखे मरने लगे और रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरी बस्तियों में चले गए। लेकिन दूसरी बस्तियों के गरीब मजदूर इस बस्ती में आ पहुँचे। ठेकेदार नित्य ही ऐसे लोगों की तलाश में रहता था जो उसके ठेके का काम पूरा कर सकें। अतः एक दिन वह बस्ती के चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। तभी एक मजदूर कंधे पर कुदाली रखे वहां आया। ठेकेदार ने उससे पूछा, क्या मजदूरी लेगा? मजदूर ने कहा, 12 आने। ठेकेदार ने उससे कहा, अच्छा दूंगा, जाकर मेरे ईंटों के भट्टे के लिए मिट्टी खोदो। इसके बाद एक दूसरा मजदूर वहां आया। ठेकेदार ने उससे भी मजदूरी पूछी। वह बोला, 3 रुपए। ठेकेदार ने उसे खान में कोयला खोदने भेज दिया। तीसरे मजदूर ने बड़े ताव से 10 रुपए अपनी मजदूरी बताई। ठेकेदार ने उसे हीरो की खान में भेज दिया। शाम को तीनों मजदूरी लेने पहुंचे। पहले ने 100 टोकरी मिट्टी खोदी, दूसरे ने 10 मन कोयला निकाला और तीसरे को एक हीरा मिला। तीनों के हाथ पर जब मजदूरी रखी गई तो पहला मजदूर तीसरे मजदूर के हाथ पर 10 रुपए देखकर नाराज होने लगा। तब ठेकेदार बोला, तुम्हारी मजदूरी तुमने ही तय की थी। जिसमें जितनी शक्ति और इच्छा थी उसने उतनी मजदूरी बताई और सभी ने काम भी उसी के अनुरूप किया है। यह सुनकर पहला मजदूर चुप हो गया। सार यह है कि शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। अतः आशावादी, दृढ़ व अनुकूल विचारों को अपनाकर तदनुकूल कर्म करना चाहिए। मंत्री ने धरती पर कराए राजा को स्वर्ग के दर्शन। एक राजा अपने दरबारियों से पौराणिक आख्यान सुना करता था। एक मंत्री ने राजा को इंद्र और उनके स्वर्ग की कथा सुनाई। राजा ने कहा, मंत्री जी, स्वर्ग की बात मुझे तो गप लगती है। मंत्री बोला, महाराज, स्वर्ग तो वास्तव में होता है। यह सुनकर राजा ने कहा, यदि ऐसा है तो आप हम सभी को इंद्र की सवारी के दर्शन कराइए। मंत्री को राजा के इस आग्रह ने बड़ी परेशानी में डाल दिया। दिन बीतने लगे। इसी बीच राजा ने राजधानी की नदी पर बांध का निर्माण कार्य शुरू कराया।
जिसकी देखरेख का काम मंत्री को सौंपा गया। जब बांध बन गया तो मंत्री ने उसके पास एक दीवार बनवाकर उसमें छोटे-छोटे सरोवर बनवाए। सुंदर नक्काशी से दीवार व झरोखे सुशोभित हो उठे। शरद पूर्णिमा की रात मंत्री राजा व अन्य दरबारियों को लेकर नदी पर गया और सभी को झरोखे में बैठाकर कहा, अभी आप सभी को यहाँ इंद्र की सवारी आती दिखाई देगी। फिर मंत्री ने जोर-जोर से बोलना शुरू कर दिया, देखिए महाराज, इंद्र की सवारी आ रही है। ऐरावत पर इंद्र, साथ में सुंदर अप्सराएं। वाह, किंतु पुण्यशाली लोगों को ही यह दिखाई देगा, पापी को नहीं। किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया, किंतु फिर भी सभी चुप बैठे रहे। अगले दिन राजा ने मंत्री से वास्तविकता जाननी चाहिए तो वह बोला, महाराज, आपने बांध बनवाया है, इससे गरीबों को बड़ा सुख मिला है। उनके सुख में ही आपका स्वर्ग छिपा है। राजा समझ गया कि अपने सत्कर्मों की सुवास धरती पर ही स्वर्ग के दर्शन करा देती है। सार यह है कि यदि हम दूसरों के चेहरे पर तनिक भी खुशी ला सकें, उनके जीवन का एक कोना भी हरा भरा कर सकें, बस वही स्वर्ग मिल जाता है। जब युवा सन्यासी ने वृद्ध सन्यासी को जाना। जीवन दर्शन। एक युवा सन्यासी एक वृद्ध सन्यासी के सान्निध्य में रहकर ज्ञान प्राप्ति के लिए उसके आश्रम में आया। वह लगातार वृद्ध सन्यासी के निकट बना रहता, किंतु 2-4 दिन के प्रवास में ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह वृद्ध सन्यासी विशेष ज्ञानी नहीं है। उसने सोचा कि इस आश्रम को छोड़ देना चाहिए और अन्यत्र चलकर किसी ज्ञानी गुरु की खोज करनी चाहिए। किंतु उसी दिन एक और सन्यासी का उस आश्रम में आना हुआ। युवा सन्यासी एक रात और रुक गया। रात को आश्रम में सभी सन्यासी एकत्रित हुए और उनके मध्य परस्पर बातचीत हुई। नए सन्यासी ने इतनी ज्ञानपूर्ण चर्चा की कि छोड़कर जाने की इच्छा रखने वाले युवा सन्यासी को लगा कि गुरु हो तो ऐसा हो। 2 घंटे के वार्तालाप में ही वह उससे प्रभावित हो गया। जब चर्चा समाप्त हुई तो नए सन्यासी ने वृद्ध सन्यासी गुरु से पूछा, आपको मेरी बातें कैसी लगी? गुरु बोले, तुम्हारी बातें तो तुम कर रहे थे, किंतु वे तुम्हारी नहीं थी। तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे। जो तुमने इकट्ठा कर लिया है उसी को बाहर निकालते रहे। बाहर से जो भीतर ले जाया जाए और फिर बाहर निकाल दिया जाए, उसमें तो वमन की दरुगध ही आती है। तुम्हारे भीतर की किताबें बोल रही थी, शास्त्र बोल रहे थे, किंतु तुम जरा भी नहीं बोल पाए। युवा सन्यासी जो आश्रम छोड़ने का विचार कर रहा था, रुक गया। गुरु की बातों ने उसे आत्मज्ञान करा दिया। वस्तुतः जानने में बहुत फर्क है। असली जानना वह है जिसका जन्म भीतर से हो। बाहर से जो एकत्रित किया जाता है वह तो बंधन हो जाता है, उससे जीवन में परिवर्तन संभव नहीं। जब गांधी जी ने सन्यासी के गेरुए वस्त्र उतरवाए। गांधी जी के आश्रम में अनेक लोग सेवा कार्य हेतु आते थे। एक दिन एक सन्यासी उस आश्रम में पहुंचा और सेवा करने की इच्छा जताई। गांधी जी ने गेहुए वस्त्र त्यागने की बात उससे कही तो वह नाराज हो गया। तब गांधी जी ने उसे समझाइश दी। गांधी जी के आश्रम में प्राय अनेक व्यक्तियों का तांता लगा रहता था। हर कोई गांधी जी के निकट रहकर उनके सेवा कार्य में अपना योगदान देना चाहता था। एक दिन एक विख्यात सन्यासी गांधी जी के आश्रम पहुंचा और उसने प्रार्थना की, मैं आपके आश्रम में रहकर जीवन बिताना चाहता हूँ। आपके सेवा कार्य के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है। यदि आप अनुमति दें तो मेरे जीवन का सदुपयोग राष्ट्र निर्माण में हो सकेगा। क्या ऐसे सौभाग्य की मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूँ? गांधी जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, क्यों नहीं, आप जैसे साधु पुरुषों के लिए ही आश्रम होता है। आपका यहाँ के सेवा कार्य में जुड़ना हमारा भी सौभाग्य होगा, किंतु यहाँ रहने के लिए आपको पहले अपने गेरुए वस्त्र त्यागने होंगे। सन्यासी को गांधी जी की यह बात बड़ी अजीब लगी, किंतु संयम रखते हुए वह गांधी जी से बोला, ऐसा कैसे संभव है, मैं सन्यासी जो हूँ। तब गांधी जी ने समझाते हुए कहा, इन गेरुए वस्त्रों को देखते ही
हमारे देशवासी इन्हें धारण करने वालों की सेवा पूजा शुरू कर देते हैं। इन वस्त्रों के कारण लोग आपके द्वारा की जाने वाली सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। जो वस्तु या प्रतीक हमारी सेवा कार्य में बाधा डाले, उसके मोह को छोड़ देने में ही लाभ है। आप ही सोचे कि गेरुए वस्त्र पहनकर आपको आश्रम में सफाई कार्य कौन करने देगा। सन्यासी ने गांधी जी की बातों के सत्य को समझते हुए गेरुए वस्त्र त्याग दिए। वस्तुतः सन्यास एक मानसिक प्रवृत्ति है, एक विशद भाव है जो वेश की संकीर्ण परिधि से परे है। वेश तो शरीर धारण करता है, जबकि सन्यास को मन धारता है। अतः सच्चा सन्यासी वेश की सीमाओं में नहीं बंधता। भटकते दार्शनिक को साधु ने दी सही दिशा। एक दार्शनिक ने पढ़ा वास्तव में सौंदर्य ही विश्व की सबसे बड़ी विभूति है। भक्ति, ज्ञान, कर्म और उपासना आदि परमात्मा को पाने के तुच्छ मार्ग हैं। सही मार्ग तो सौंदर्य ही है। पर्वतों की रम्य कंदराओं और नदियों के सुहावने संगम पर साधक परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। यह पढ़कर वह दार्शनिक सौंदर्य की खोज में निकल पड़ा। उसका अपना घर रेगिस्तान में था, अतः उसे अपने घर के प्रति रुचि नहीं रही। लंबे समय तक वह नदी पहाड़ों के सुरम्य वातावरण में भ्रमण करता रहा। फिर एक दिन घर आया, किंतु कुछ दिन रुकने के बाद उसका मन सौंदर्यहीन स्थान से उकता गया। उसने वहां से चल देने की तैयारी की। यह देख उसके नगर के एक संत ने उससे पूछा, अब कहाँ जा रहे हो? वह बोला, यहाँ से कहीं दूर, जहाँ सौंदर्य के दर्शन हो सके, जो मन और आत्मा को शांति दे सके। संत ने पूछा, तुम आज तक सौंदर्य की खोज में फिरते रहते हो, जरा यह तो बताओ कि तुमने खुद कितने सौंदर्य की सृष्टि की है। तुम बार बार अपने घर और स्थान से भाग जाते हो। एक दिन भगवान तुमसे पूछेगा कि मेरे इतने सौंदर्य को देखने के बाद तूने मेरे एक सौंदर्यहीन स्थान को सुंदर बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? कभी सोचता है इस रेगिस्तान में फूल का एक पौधा या घास की एक बाली लगाने से यह स्थान भी सौंदर्यपूर्ण हो सकता है? मात्र स्वकल्याण की ही सोचते रहो। दार्शनिक को बात सही लगी। वह वही सौंदर्य सृष्टि में जुट गया और आत्मसंतोष पा लिया। वस्तुतः सच, सुख, स्वार्थ का हनन करने लोग कल्याण में निहित है। यदि हम अकेले सुखी हैं और दूसरे दुखी, तो यह सुख अधूरा होगा। संपर्ण का फल। मुस्लिम संतों में एक बहुत बड़ी संत हुई है रबिया। उनमें ईश्वर भक्ति कूट कूट कर भरी थी। वे हर घड़ी प्रभु के चरणों में लौ लगाए रहती थी। सबको उसी का बंदा मानकर उन्हें प्यार करती थी और जी जान से उनकी सेवा करती थी। एक रात को जब वे सो रही थी, उनके घर में एक चोर घुस आया। सामने एक चादर रखी थी। चोर ने उसी को उठा लिया, लेकिन जैसे ही वह चलने को हुआ, उसका सिर चकराने लगा, बदन कांपने लगा और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रास्ता दिखना बंद हो गया। उसने आंखें मली, पर कोई नतीजा नहीं निकला। वह वहीं बैठ गया और चादर को एक ओर रखकर जैसे ही अपना सिर थपथपाने को हुआ कि उसके चक्कर एकदम दूर हो गए। आंखें ठीक हो गईं और सामने दरवाजा दिखाई देने लगा। चोर उठा, पर ज्यों ही उसने चादर हाथ में ली कि उसकी हालत फिर पहले की तरह हो गई। मारे घबराहट के उसने चादर पटक दी। चादर पटकते ही एक क्षण में वह स्वस्थ हो गया। उसने कई बार चादर उठाई और हर बार उसके साथ ऐसा ही हुआ। जब वह असमंजस में खड़ा था और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, तभी कहीं से आवाज आई, तू अपने को क्यों परेशानी में डाल रहा है? मुद्दत हुई, रबिया ने अपने को मेरे सुपुर्द कर दिया है। जब तक दोस्त सोता है, तब दूसरा जागता है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसकी चीज को कोई चुरा कर ले जाए? चोर ने सोती रबिया के आगे सिर झुकाया और चादर वहीं छोड़कर घर से बाहर निकल गया। वह खाली हाथ आया था, पर अब उसके हाथ में बहुत संपदा थी।
विश्वास की शक्ति। एक बार नारद जी एक पर्वत से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे एक तपस्वी तप कर रहा है। उनके दिव्य प्रभाव से वह जाग गया और उसने उन्हें प्रणाम करके पूछा कि उसे प्रभु के दर्शन कब होंगे। नारद जी ने पहले तो कुछ कहने से इनकार किया, फिर बार बार आग्रह करने पर बताया कि इस वटवृक्ष पर जितनी छोटी बड़ी टहनियां हैं, उतने ही वर्ष उसे और लगेंगे। नारद जी की बात सुनकर तपस्वी बेहद निराश हुआ। उसने सोचा कि इतने वर्ष उसने घर गृहस्थी में रहकर भक्ति की होती और पुण्य कमाए होते तो उसे ज्यादा फल मिलता। वह बोला, मैं बेकार ही तप करने आ गया। नारद जी उसे हैरान परेशान देखकर वहां से चले गए। आगे जाकर संयोग से वह एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां एक और तपस्वी तप कर रहा था। वह एक प्राचीन और अनंत पत्तों से भरे हुए पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। नारद जी को देखते ही वह उठ खड़ा हुआ और उसने भी प्रभु दर्शन में लगने वाले समय के बारे में पूछा। नारद जी ने उसे भी टालना चाहा, मगर उसने बार बार अनुरोध किया। इस पर नारद जी ने कहा कि इस वृक्ष पर जितने पत्ते हैं, उतने ही वर्ष अभी और लगेंगे। हाथ जोड़कर खड़े उस तपस्वी ने जैसे ही यह सुना, वह खुशी से झूम उठा और बार बार यह कहकर नृत्य करने लगा कि प्रभु उसे दर्शन देंगे। उसके रोम रोम से हर्ष की तरंगे उठ रही थी। नारद जी मन ही मन सोच रहे थे कि इन दोनों तपस्वियों में कितना अंतर है। एक को अपने तप पर ही संदेह है, वह मोह से अभी तक उबर नहीं सका, और दूसरे को ईश्वर पर इतना विश्वास है कि वह वर्षों प्रतीक्षा के लिए तैयार है। तभी वहां अचानक अलौकिक प्रकाश फैल गया और प्रभु प्रकट होकर बोले, वत्स, नारद ने जो कुछ बताया वह सही था, पर तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास में इतनी गहराई है कि मुझे अभी और यहीं प्रकट होना पड़ा। समाधान। एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी 2 बेटियां थीं। उनमें से एक का विवाह एक कुम्हार से हुआ और दूसरी का एक किसान से। एक बार पिता अपनी दोनों पुत्रियों से मिलने गया। पहली बेटी से हालचाल पूछा तो उसने कहा कि इस बार हमने बहुत परिश्रम किया है और बहुत सामान बनाया है। बस यदि वर्षा न आए तो हमारा कारोबार खूब चलेगा। बेटी ने पिता से आग्रह किया कि वो भी प्रार्थना करे कि बारिश ना हो। फिर पिता दूसरी बेटी से मिला जिसका पति किसान था। उससे हालचाल पूछा तो उसने कहा कि इस बार बहुत परिश्रम किया है और बहुत फसल उगाई है, परंतु वर्षा नहीं हुई है। यदि अच्छी बरसात हो तो खूब फसल होगी। उसने पिता से आग्रह किया कि वो प्रार्थना करे कि खूब बारिश हो। एक बेटी का आग्रह था कि पिता वर्षा ना होने की प्रार्थना करे और दूसरी का इसके विपरीत कि बरसात ना हो। पिता बड़ी उलझन में पड़ गया। एक के लिए प्रार्थना करे तो दूसरी का नुकसान, समाधान क्या हो? पिता ने बहुत सोचा और पुनः अपनी पुत्रियों से मिला। उसने बड़ी बेटी को समझाया कि यदि इस बार वर्षा नहीं हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को देना, और छोटी बेटी को मिलकर समझाया कि यदि इस बार खूब वर्षा हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को देना। भाग्य की शक्ति। एक राजा के घर में 3 स्तनों वाली कन्या पैदा हुई तो राजा ने उसे मुसीबत समझकर अपने नौकरों से कहा कि इसे जंगल में फेंक आओ। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह तो ठीक है कि 3 स्तनों वाली कन्या भारी होती है, लेकिन इसे फेंकने के पहले पंडितों से तो पूछ लेना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में एक राक्षस द्वारा पकड़ा हुआ एक पंडित पूछने से ही बच गया। वह कैसे? राजा ने पूछा। तो मैं आपको बताता हूँ। एक जंगल में पंडित अकेला जा रहा था। एक राक्षस उसे शिकार समझकर उसके कंधे पर चढ़ गया और कहने लगा कि चलो आगे चलो पंडित। पंडित ने घबराकर उसके कोमल चरणों को देखकर कहा, अरे वाह, आपके पांव कितने कोमल और सुंदर हैं। हाँ, मैंने यह प्रण किया है कि मैं गीले पांव धरती पर नहीं रखता। पंडित अपने बचाव की बात सोचते हुए एक तालाब पर पहुंच गया और बोला,
तो महाराज मेरे भोजन करने से पूर्व नहा लो। राक्षस झट से तालाब में नहाने लगा। पंडित को तो पता था कि वह अपने गीले पांव धरती पर नहीं रखेगा, इसलिए वहां से भागने का सबसे बढ़िया मौका देख पंडित वहां से भाग निकला। पंडित पहले ही उस राक्षस से भेद ले चुका था कि गीले पांव धरती पर नहीं रखेगा। राजा ने ब्राह्मणों से एकमत होकर कहा, महाराज आप इस कन्या के दर्शन ना करें। हाँ, यदि कोई उससे शादी कर ले तो शादी करके उसे अपने देश से निकाल दे। ब्राह्मण की बात सुन राजा ने सारे शहर में घोषणा करवा दी कि जो कोई इस कन्या से शादी करके देश से बाहर ले जाए उसे लाखों मोहरें दी जाए। बहुत सालों तक कोई भी उससे शादी करने के लिए नहीं आया। इस बीच लड़की जवान हो गई। उसी शहर में एक अंधा रहता था। लाठी पकड़कर चलाने के लिए एक कुबड़ा उसका साथी था। इन दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम ही उस राजा की लड़की से शादी कर लें। इससे इतना धन प्राप्त हो जाएगा कि हमारा सारा जीवन सुखी हो जाएगा। यदि उससे शादी करके हमारी मृत्यु हो गई तो हमें इस दुखी जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। यही सोचकर वह अंधा अपने साथी को लेकर राजा के पास पहुंचा और उसने लड़की से शादी करने को कहा। इस प्रकार उस अंधे से उस कन्या की शादी करके उसे बहुत धन दे राजा ने अपने देश से निकाल दिया। इस तरह वह अंधा, उसका साथी कुबड़ा उस कन्या को ले किसी दूर देश में चले गए। वहां जाकर उन्होंने अपने लिए बढ़िया मकान खरीदा। अंधा और उसकी स्त्री दोनों घर में पड़े रहते। कुबड़ा बेचारा सारा काम करता। कुछ ही समय के पश्चात उस राजकन्या का कुबड़ा से मेल हो गया। एक दिन कुबड़े से राजकन्या ने कहा कि क्यों ना इस अंधे को जहर देकर मार डालें, जिससे हम दोनों मजे करेंगे। यह सुन कुबड़ा कहीं से मरा हुआ काला सांप उठा लाया और राजकन्या से बोला, इसे भूनकर अंधे को यह कहकर दे देना कि वह मछली का मांस है, क्योंकि वह अंधी मछली मांस खुश होकर खाता है। राजकन्या ने सांप का मांस एक बड़ी पतीली में रखा और स्वयं घर के काम करने लगी। उसने अंधे से कहा कि आप थोड़ी देर के लिए उस पीली के पास बैठकर उसे हिलाते रहें ताकि वह मांस जल ना जाए। अंधा उस पतीले के पास जाकर चम्मच से उसे हिलाने लगा, जिसकी तेज भाप उस अंधे की आंखों में लगने लगी। अंधे ने महसूस किया कि इस भाप से उसकी आंखें ठीक हो रही हैं। वह धीरे धीरे ठीक हो गया। अपंग कौन? बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, लंबी चौड़ी हवेली थी, नौकर चाकरों की सेना थी, भरपूरा परिवार था। सब तरह के सुख थे, पर एक दुख था। सेठ को रात को नींद नहीं आती थी। कभी आंख लग भी जाए तो भयंकर सपने आते। सेठ को बड़ी बेचैनी रहती। उन्होंने बहुत तेरा इलाज कराया, लेकिन रोग घटने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उस नगर में आए। वे बहुत पहुंचे हुए साधु थे, लोगों के दुख दूर करते थे। सेठ को पता लगा तो वो भी उनके पास गए और अपनी विपदा उन्हें कह सुनाई। बोले, महाराज जैसे भी हो मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। साधु ने कहा, सेठ जी आपके रोग का एक ही कारण है और वह यह है कि आप अपंग हैं। सेठ ने विस्मय से उनकी ओर देखा। पूछा, आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? यह देखिए मेरे अच्छे खासे हाथ पैर हैं। साधु ने हंसकर कहा, अपंग वह नहीं होता जिसके हाथ पैर नहीं होते। वास्तव में अपंग तो वह है जो हाथ पैर होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं करता। बोले, शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ क्या जवाब देते, वो तो हर छोटे बड़े काम के लिए नौकर पर निर्भर करते थे। साधु ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर की इतनी मेहनत करो कि थक कर चूर हो जाओ। तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। सेठ ने यही किया। साधु की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ को इतनी गहरी नींद आई कि वह चकित रह गया। धीरज और शांति का महत्व। एक दिन भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे। उनका शिष्य आनंद भी साथ था। वे पैदल चलते चलते बहुत दूर निकल गए। ज्यादा चलने के कारण वे थक गए।
रास्ते में आराम करने के लिए वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। भगवान बुद्ध को बहुत जोर की प्यास लगी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को पानी लाने के लिए कहा। पास में ही एक नाला बहता था। शिष्य आनंद वहां गया और थोड़ी देर में खाली हाथ लौट आया और बोला, भंते, उस नाले में से अभी अभी गाड़ियां निकली हैं। गाड़ियां निकलने के कारण पानी गंदा हो गया है और वह पानी पीने योग्य नहीं है। मैं अभी जाकर नदी से पानी लेकर आता हूँ। नदी वहां से कुछ दूर थी। बुद्ध ने कहा, नहीं, पानी नाले से ही लाओ। आनंद गया, पर पानी अब भी गंदा था। वह लौट आया, बोला, नदी दूर है तो क्या, मैं अभी दौड़कर पानी लेकर आता हूँ। बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, पानी उस नाले से ही लाओ। बेचारा आनंद लाचार होकर तीसरी बार नाले पर गया तो देखता क्या है, कीचड़ नीचे जम गई है, पत्तियां इधर उधर हो गई हैं, पानी एकदम निर्मल है। वह खुशी खुशी पानी लेकर बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने कहा, आनंद, आदमी के लिए धीरज और शांति बहुत आवश्यक है। बिना उसके निर्मलता प्राप्त नहीं होती। होलिका और प्रहलाद। इस त्योहार का मुख्य संबंध बालक प्रहलाद से है। प्रहलाद था तो विष्णु भक्त, मगर उसने ऐसे परिवार में जन्म लिया जिसका मुखिया क्रूर और निर्दयी था। प्रहलाद का पिता अर्थात निर्दयी हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझता था और प्रजा से भी यही उम्मीद करता था कि वह भी उसे ही पूजे और भगवान माने। ऐसा नहीं करने वाले को या तो मार दिया जाता था या कैद खाने में डाल दिया जाता था। जब हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त निकला तो पहले तो उस निर्दयी ने उसे डराया धमकाया और अनेक प्रकार से उस पर दबाव बनाया कि वह विष्णु को छोड़ उसका पूजन करे। मगर प्रहलाद की भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा थी और वह विचलित हुए बिना उन्हीं को पूजता रहा। सारे यत्न करने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मार डालने की सोची। इसके लिए उसने अनेक उपाय भी किए, मगर वह मरा नहीं। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान था, को बुलाया और प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। एक दिन निर्दयी राजा ने बहुत सी लकड़ियों का ढेर लगवाया और उनमें आग लगवा दी। जब सारी लकड़ियां तीव्र वेग से जलने लगी, तब राजा ने अपनी बहन को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर जलती लकड़ियों के बीच जा बैठे। होलिका ने वैसा ही किया। देवयोग से प्रहलाद तो बच गया, परंतु होलिका वरदान प्राप्त होने के बावजूद जलकर भस्म हो गई। तभी से प्रहलाद की भक्ति और आसुरी राक्षसी होलिका की स्मृति में इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं। पैसे ना होने पर लाल बहादुर शास्त्री नहीं बैठे नाव में। गंगा के किनारे खड़ी नाव में सभी यात्री बैठ चुके थे। बगल में ही युवक खड़ा था। नाविक ने उसे बुलाया, पर चूंकि उसके पास नाविक को उतराई देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह नाव में नहीं बैठा और तैरकर घर पहुंचा। नाव गंगा के पार खड़ी थी। लगभग सभी यात्री बैठ चुके थे। नाव के बगल में ही एक युवक खड़ा था। नाविक उसे पहचानता था, इसलिए उस दिन भी नाविक ने उससे कहा, खड़े क्यों हो, नाव में आ जाओ। क्या रामनगर नहीं जाना है? युवक बोला, जाना तो है, किंतु आज मैं तुम्हारी नाव से नहीं जा सकता। नाविक ने पूछा, क्यों भैया, आज क्या बात हो गई? युवक बोला, आज मेरे पास उतराई देने के लिए पैसे नहीं हैं। नाविक ने कहा, अरे ये भी कोई बात हुई, आज नहीं तो कल दे देना। किंतु युवक ने सोचा कि माँ बड़ी मुश्किल से मेरी पढ़ाई का खर्च जुटाती है, कल भी यदि रुपए की व्यवस्था ना हुई तो कहाँ से दूंगा। उसने नाविक को इनकार कर दिया और अपनी कॉपी किताबें लेकर छपाक से नदी में कूद गया। नाविक देखता ही रह गया। पूरी गंगा नदी पार कर युवक रामनगर पहुंचा। वहां तट पर कपड़े निचोड़कर भीगी अवस्था में ही घर पहुंचा। माँ राम दुलारी बेटे को इस दशा में देख चिंतित हो उठी।
कारण पूछने पर सारी बात बताकर युवक बोला, तुम ही बताओ माँ, अपनी मजबूरी मल्लाह के सिर पर क्यों ढोना? वह बेचारा खुद गरीब आदमी है, बिना उतराई दिए उसकी नाव में बैठना उचित नहीं था, इसलिए गंगा पार करके आ गया। माँ ने पुत्र को सीने से लगाते हुए कहा, बेटा तू एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। वह युवक लाल बहादुर शास्त्री थे, जो भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बने और मात्र 18 माह में देश को प्रगति की राह दिखा दी। वस्तुतः ईमानदारी महान गुण है। जो व्यक्ति अपने विचार और आचरण में नैतिक सिद्धांतों के प्रति ईमानदार रहता है, वह सही अर्थों में बड़ा बनता है। समस्या। एक गांव में एक फकीर आए। वे किसी की भी समस्या दूर कर सकते हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी अपनी समस्या फकीर को बताकर उपाय जानना चाहते थे। नतीजा यह हुआ कि हर कोई बोलने लगा और किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अचानक फकीर चिल्लाए, खामोश! सब चुप हो गए। फकीर ने कहा, मैं सबकी समस्या दूर कर दूंगा। एक साथ बोलने के बजाय सब लोग एक एक कागज पर अपनी समस्या लिख लाएं और मुझे दें। कुछ ही देर में फकीर के सामने कागजों का ढेर लग गया। फकीर ने कागजों को एक टोकरी में रखा और सबसे गोला बनाकर बैठने को कहा। गोले के बीच में टोकरी रख दी। एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा, यहाँ से शुरू करके सब बारी बारी से आएंगे और एक एक कागज उठा लेंगे। ध्यान रहे, किसी को अपना कागज नहीं उठाना है। लोग एक एक कर आए, कागज उठा उठा कर अपनी अपनी जगह बैठ गए। फकीर ने कहा, अब इस कागज में लिखी किसी दूसरे की समस्या पढ़ो। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा, पर उसके बदले कागज पर लिखी समस्या तुम्हारी हो जाएगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी समस्या बड़ी है, तो उसे दूर करवाकर कागज पर लिखी दूसरे की छोटी सी समस्या अपना लो। चाहो तो आपस में कागज बदल लो। जब तय कर लो कि अपनी समस्या के बदले कौन सी समस्या लोगे, तब मेरे पास आ जाना। लोगों ने जब कागज पर लिखी समस्या पढ़ी तो वे घबरा गए। लोग एक दूसरे से कागज बदल बदल कर पढ़ रहे और बार बार उन्हें लगता कि उनकी समस्या तो जैसी है वैसी है, पर इस नई समस्या का सामना वे कैसे कर पाएंगे। कुछ देर में हर किसी को समझ में आ गया कि उनकी समस्या जैसी भी है, उनके अपने जीवन का हिस्सा है और वे उसी का सामना कर सकते हैं। एक एक करके लोग चुपचाप वहां से चले गए। आत्मा की ज्योति। एक दिन राजा जनक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, महात्मन, बताएं कि एक व्यक्ति किस ज्योति में देखता है और काम लेता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, यह तो बिल्कुल बच्चों जैसी बात पूछी आपने महाराज। यह तो हर व्यक्ति जानता है कि मनुष्य सूर्य के प्रकाश में देखता है और उससे अपना काम चलाता है। इस पर जनक बोले, और जब सूर्य ना हो तब? याज्ञवल्क्य बोले, तब वह चंद्रमा की ज्योति से काम चलाता है। तभी जनक ने टोका, और जब चंद्रमा भी ना हो तब? याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया, तब वह अग्नि के प्रकाश में देखता है। जनक ने फिर कहा, और जब अग्नि भी ना हो तब? याज्ञवल्क्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तब वह वाणी के प्रकाश में देखता है। जनक ने गंभीरता पूर्वक उसी तरह पूछा, महात्मन, यदि वाणी भी धोखा दे जाए तब? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, राजन, तब मनुष्य का मार्ग प्रशस्त करने वाली एक ही वस्तु है, आत्मा। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वाणी चाहे अपनी आग खो दें, पर आत्मा तब भी व्यक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। इस बार जनक संतुष्ट हो गए। असीमित पुण्य। एक बार गुजरात की एक रियासत की राजमाता मीलन देवी ने भगवान सोमनाथ जी का विधिवत अभिषेक कराया। उन्होंने सोने का तुला दान कर उसे सोमनाथ जी को अर्पित कर दिया। सोने का तुला दान कर उनके मन में अहंकार भर गया और वह सोचने लगी कि आज तक किसी ने भी इस तरह भगवान का तुला दान नहीं किया होगा। इसके बाद वह अपने महल में आ गईं।
रात में उन्हें भगवान सोमनाथ के दर्शन हुए। भगवान ने उनसे कहा, मेरे मंदिर में एक गरीब महिला दर्शन के लिए आई है। उसके संचित पुण्य असीमित हैं। उनमें से कुछ पुण्य तुम उसे सोने की मुद्राएं देकर खरीद लो, परलोक में काम आएंगे। नींद टूटते ही राजमाता बेचैन हो गईं। उन्होंने अपने कर्मचारियों को मंदिर से उस महिला को राजभवन लाने को कहा। कर्मचारी मंदिर पहुंचे और वहां से उस महिला को पकड़कर ले आए। गरीब महिला थर-थर कांप रही थी। राजमाता ने उस गरीब महिला से कहा, मुझे अपने संचित पुण्य दे दो, बदले में मैं तुम्हें सोने की मुद्राएं दूंगी। राजमाता की बात सुनकर वह महिला बोली, महारानी जी, मुझ गरीब से भला पुण्य कार्य कैसे हो सकते हैं? मैं तो खुद दर दर भीख मांगती हूँ। भीख में मिले चने चबाते चबाते मैं तीर्थ यात्रा को निकली थी। कल मंदिर में दर्शन करने से पहले एक मुट्ठी सत्तू मुझे किसी ने दिए थे। उसमें से आधे सत्तू से मैंने भगवान सोमेश्वर को भोग लगाया तथा बाकी सत्तू एक भूखे भिखारी को खिला दिया। जब मैं भगवान को ठीक ढंग से प्रसाद ही नहीं चढ़ा पाई तो मुझे पुण्य कहाँ से मिलेगा? गरीब महिला की बात सुनकर राजमाता का अहंकार नष्ट हो गया। वह समझ गई कि निस्वार्थ समर्पण की भावना से प्रसन्न होकर ही भगवान सोमेश्वर ने उस महिला को असीमित पुण्य प्रदान किए हैं। इसके बाद राजमाता ने अहंकार त्याग दिया और मानव सेवा को ही अपना सर्वोपरि धर्म बना लिया। निर्मल बुद्धि। बचपन में गांधी जी को लोग मोनिया कहकर पुकारते थे। प्यार से मोहन की जगह यह नाम लेते थे। मोनिया का शरीर दुबला था। उसे पेड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मंदिर में आंगन में पपीते और अमरूद के पेड़ थे। मोनिया उन पर चढ़कर पके फल तोड़ लाता। गिरने के डर से पिता उसे पेड़ पर चढ़ने से मना करते, लेकिन उसका मन ना मानता। एक दिन मौका देखकर वह अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया। संयोग से उसी समय उसके बड़े भाई भी आ गए। उन्होंने उसकी टांग पकड़कर नीचे खींच लिया और कुछ चपटे रसीद कर दी। मोनिया रोता हुआ माँ के पास पहुंचा। बोला, माँ, भाई ने मुझे मारा है। माँ ने सहज भाव से कह दिया, उसने तुझे मारा है तो तू भी उसे मार। माँ का यह कहना था कि मोनिया का रोना रुक गया। वह गंभीर होकर बोला, ऐसा तुम कहती हो माँ? मैं मारूं? बड़े भाई पर हाथ उठाऊं? माँ ने हंसकर कहा, अरे इसमें क्या बात है? बच्चों में तो आपस में लड़ाई झगड़ा मारपीट होती ही रहती है। मोनिया ने क्षण भर माँ की ओर देखा, फिर बोला, तुम कैसी माँ हो? बड़े को मारने की सीख देती हो। भाई मुझसे बड़े हैं, वे मुझे भले ही मार लें, पर मैं उन्हें नहीं मार सकता। माँ यह सुनकर चकित रह गई। उन्होंने मारने की बात तो यूं ही कह दी थी। वे कुछ कहें कि इससे पहले मोनिया आगे बोला, माँ, जो मारता है उसे तुम क्यों नहीं रोकती? उससे तुम्हें कहना चाहिए कि वह ना मारे। ना मार खाने वाले से ही कहो कि वह भी मारे। माँ का दिल भर आया। बेटे के निर्मल बुद्धि पर उनकी छाती गर्व से फूल उठी। उसे सीने से लगाकर वह इतना ही कह सकी, बेटे, तुझे ऐसी बातें कौन सिखाता है? पता नहीं विधाता ने तेरे लिए क्या लिख रखा है। खेती कर शुभ कर्मों की। प्राचीन समय में सिंहल द्वीप में सिंह विक्रम नाम का एक चोर रहता था। दूसरों का धन चुराना ही उसकी आजीविका थी। इस प्रकार लोगों के यहाँ चोरी करके उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। युवावस्था के बाद जब वह चोर वृद्ध अवस्था में पहुंचा तो एक दिन उसने मन में विचार किया, जीवन भर मैंने चोरी चकारी करके ही अपना भरण पोषण किया है। इस प्रकार इस लोक का जीवन तो मेरा व्यतीत हो गया, पर परलोक में मेरा क्या होगा? वहां मेरे पापों से मुझे कौन बचाएगा? यदि मैं भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की शरण में जाऊं तो वे तो मेरी सेवा स्वीकार ही नहीं करेंगे।
कारण यह है कि मैंने असंख्य पाप किए हैं। इससे तो अच्छा यही है कि चित्रगुप्त की आराधना करो, क्योंकि वे ही समस्त प्राणियों के पाप एवं पुण्यों का लेखा जोखा रखते हैं। चित्रगुप्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं। वे मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी रक्षा कर सकते हैं। ऐसा विचार कर सिंह विक्रम नामक उस चोर ने चित्रगुप्त की आराधना करनी शुरू कर दी। वह प्रतिदिन भक्ति भाव से चित्रगुप्त की आराधना करता था और उनकी प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर दान दक्षिणा देता रहता। जब ऐसा करते करते अनेक वर्ष बीत गए तो एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करके चित्रगुप्त उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए स्वयं उसके घर पधारे। सिंह विक्रम ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया, उन्हें ब्राह्मण समझकर दान दक्षिणा दी। फिर वह हाथ जोड़कर ब्राह्मण रूपी चित्रगुप्त से बोला, हे विप्रवर, मेरे लिए प्रार्थना करें कि चित्रगुप्त मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। तब ब्राह्मण रूपी चित्रगुप्त ने उससे पूछा, भक्त, पहले मुझे यह बताओ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं अन्य देवताओं को छोड़कर तुम सिर्फ चित्रगुप्त की ही आराधना क्यों करते हो? यह तो अपनी अपनी श्रद्धा है विप्रवर, सिंह विक्रम ने उत्तर दिया। कोई किसी देवता की आराधना करता है तो कोई किसी दूसरे देवता की। मेरे आराध्य देव तो चित्रगुप्त ही हैं, इसलिए मैं उन्हीं की आराधना करता हूं। तो क्या अपने आराध्य देव का प्रसन्न करने के लिए तुम बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार हो? मान लो तुम पर प्रसन्न होने के लिए मैं चित्रगुप्त से प्रार्थना करूं, तो क्या बदले में तुम मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु को दे दोगे? सहर्ष दे दूंगा विप्रवर, आप मांगकर तो देखिए। यदि मैं ऐसा करने के लिए तुम्हारी स्त्री मांगू तो वह भी दे दूंगा। बस मुझे अपने आराध्य देव चित्रगुप्त की कृपा चाहिए। स्वयं में ऐसी निष्ठा और दृढ़ विश्वास देखकर चित्रगुप्त अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वे सिंह विक्रम से बोले, मैं ही चित्रगुप्त हूं भक्त, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अपने आराध्य देव को सामने पाकर सिंह विक्रम बहुत प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा वर दीजिए जिससे कभी मेरी मृत्यु ना हो। चित्रगुप्त बोले, भक्त सिंह विक्रम, मृत्यु से छुटकारा पाना तो संभव नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनो। जब से भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर महामुनि श्वेत के क्रोध का शमन करने के लिए काल, मृत्यु का देवता, को जला डाला और फिर आवश्यकता जानकर उसे फिर से जीवित भी कर दिया, तब से जहां कहीं श्वेत मुनि निवास करते हैं, काल वहां किसी प्राणी को ईश्वर की आज्ञा से बंधा रहने के कारण हानि नहीं पहुंचाता। श्वेत मुनि इन दिनों पूर्व समुद्र के पार तरंगिणी नदी के परले किनारे पर आश्रम बनाकर रहते हैं। मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा, पर सावधान, किसी हालत में भी तरंगिणी नदी को पार कर इस पार आने की गलती मत करना। यदि भूलकर भी तुमने ऐसा किया तो काल तुम्हें तुरंत दबोच लेगा। मैं यथा संभव सावधान रहूंगा देव, सिंह विक्रम बोला। पर यदि असावधानीवश कभी ऐसा हो गया तो तब भी मैं तुम्हारी रक्षा का कोई ना कोई उपाय खोज लूंगा। मृत्यु लोक छोड़कर जब तुम दूसरे लोक में पहुंचोगे तो मैं तुम्हारी रक्षा का उपाय तुम्हें बता दूंगा। ऐसा कहकर चित्रगुप्त अंतर्ध्यान हो गए। जब सिंह विक्रम की आयु सीमा समाप्त हो गई तो मृत्युदूत उसके प्राण लेने पहुंचे, किंतु चित्रगुप्त तो पहले ही उसे श्वेत मुनि के सीमा क्षेत्र में पहुंचा चुके थे। अतः मृत्युदूत उसके प्राणों का हरण ना कर सके। उन्होंने वापस जाकर मृत्युदेव को अपनी असफलता की बात बताई। तब मृत्युदेव ने अपनी माया फैलाई। उन्होंने अपनी माया से एक ऐसी स्त्री को प्रकट किया जो सर्वांग सुंदरी थी। फिर उन्होंने उस स्त्री को कुछ समझाकर श्वेत मुनि के उस क्षेत्र में भेज दिया जहां सिंह विक्रम रह रहा था। उस सुंदर स्त्री ने शीघ्र ही सिंह विक्रम को अपने रूप के जाल में फंसा लिया। वृद्ध होने पर भी सिंह विक्रम उसे पाने की इच्छा रखने लगा। धीरे धीरे दोनों में घनिष्ठता बढ़ती गई और वे दोनों प्रायः नदी के किनारे टहलने के लिए जाने लगे। तदंतर एक दिन नित्य की भांति
जब वे दोनों नदी किनारे टहल रहे थे तो स्त्री जानबूझकर नदी में जा गिरी और डूबने से बचने का झूठा प्रयास करते हुए पानी में हाथ पैर चलाकर सहायता की मांग करने लगी। उसका करुण क्रंदन सुनकर सिंह विक्रम द्रवित हो उठा। उस नदी में कूदने को तत्पर हुआ, पर तभी उसे चित्रगुप्त द्वारा कही बात याद आ गई। सावधान सिंह विक्रम, नदी के इस पार आए तो मृत्यु तुम्हें दबोच लेगी। सिंह विक्रम उलझन में पड़ गया कि वह क्या करे और ना करे। एक ओर तो उसकी प्रेमिका उससे बचाने की गुहार लगा रही थी, तो दूसरी ओर चित्रगुप्त द्वारा दी गई हिदायत उसे नदी के जल में कूदने से रोक रही थी। इस बार उस मायावी स्त्री ने उसकी मर्दानगी को ललकार दिया। वह कहने लगी, सिंह विक्रम, तुम मुझे बचाते क्यों नहीं? देखो मैं डूब रही हूं। अगर तुम मुझे नहीं बचाओगे तो मैं समझूंगी कि तुम कायर हो। तुम नाम के ही सिंह विक्रम हो, वास्तव में तो तुम एक श्रृगाल हो। अपनी प्रेमिका द्वारा ऐसा ताना सुनकर सिंह विक्रम चित्रगुप्त की हिदायत भूल गया। वह नदी के जल में कूद गया और उस स्त्री को खींचकर किनारे पर लाने का प्रयास करने लगा। पर यह क्या, ज्यों-ज्यों वह उस स्त्री को बाहर खींचता, स्त्री उसे गहरे जल के अंदर खींच लेती। अंततः वह स्त्री उसे खींचकर दूसरे किनारे पर ले आई। फिर जैसे ही वे दोनों किनारे पर पहुंचे, मृत्युदूत प्रकट हो गए और उन्होंने उसके प्राण हर लिए। मृत्युदूत सिंह विक्रम की आत्मा को लेकर मृत्युदेव के पास पहुंचे। वहां चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़ा। उन्होंने सिंह विक्रम से कहा, सिंह विक्रम, तुम्हारा तो सारा जीवन ही पापों से भरा हुआ है, पर कुछ पुण्य भी तुम्हारे खाते में दर्ज हैं। उन पुण्यों के कारण तुम कुछ समय के लिए स्वर्ग में जाने के अधिकारी हो, किंतु शेष जीवन तुम्हें नर्क में ही भोगना पड़ेगा। बोलो, पहले नर्क में जाना चाहोगे या थोड़े से पुण्यों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में? फिर बड़ी चतुराई से चित्रगुप्त से संकेत कर दिया कि वह पहले स्वर्ग में जाने की इच्छा ही व्यक्त करें। सिंह विक्रम ने तब पहले अपने पुण्यों का फल भोगने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा व्यक्त कर दी। तत्काल देवदूत उसे लेने के लिए वहां आ पहुंचे। देवदूत जैसे ही उसे लेकर चले, चित्रगुप्त ने धीमे स्वर में सिंह विक्रम से कहा, सिंह विक्रम, स्वर्ग में जाकर भोग विलास में मत डूब जाना। रात दिन श्री हरि की उपासना करते रहना। जितना तुम उनकी उपासना करोगे, उतने ही तुम्हारे पाप क्षीण होते जाएंगे। इस प्रकार तुम्हारे पुण्य काल की अवधि बढ़ती जाएगी और फिर तुम स्थायी रूप से स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे। सिंह विक्रम ने ऐसा ही किया। स्वर्ग में पहुंचकर वह रात दिन तपस्या करने लगा। जब स्वर्ग में रहने की उसकी अवधि समाप्त हुई तो नर्क के दूत उसे लेने पहुंचे, किंतु उसे श्री हरि की तपस्या में रत देखकर उनकी हिम्मत उन्हें छूने की नहीं हुई। फिर वे कई बार उसे लेने के लिए वहां पहुंचे, किंतु हर बार उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा। वे जब भी वहां जाते, सिंह विक्रम उन्हें तपस्या करते ही दिखाई देते। धीरे धीरे सिंह विक्रम के सारे पापों का क्षय हो गया और वह स्थायी रूप से स्वर्ग में रहने का अधिकारी बन गया। किसी ने सच ही कहा है, व्यक्ति के अपने कर्म ही उसे नीच अथवा महान बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में हमेशा शुभ कर्म करे। परोपकार करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता और मृत्यु के उपरांत उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है।